बोली आसक्ति जगजननी जगदम्बा माते की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। अभी कुछ समय से ब्रजमंडल के एक कथित कथा तथा कथाचार्य कथावाचक ने हमारे गुरुदेव के इस चिंतन पर उंगलियां उठाई हैं, कटाक्ष किया है, अब अभद्र भाषा का प्रयोग किया है जो पूर्णतः गलत एवं असत्य है। उस कथावाचक ने यह नहीं सोचा कि मैं कहाँ निवास करता हूं। ब्रजमंडल की भाषा मनमोहक भाषा, प्यारे शब्द थे। अगर आपको यह महसूस होता था कि ये शब्द गलत है तो आपको चर्चा करना चाहिए थी कि आपने आज शक्ति का दर्शन किया है, तो आप कह बोल देते कि मैंने भी राधा का दर्शन किया है। तो ये एक सामंजस्य वाली बात हो जाती धर्म की। लेकिन तुमने गुरुवर को ही नहीं समझा। हमारे सदगुरुदेव भगवान धर्म शिक्षा के साथ साथ राष्ट्र रक्षा की भी शिक्षा देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि धर्म तभी सुरक्षित है जब राष्ट्र सुरक्षित है। अतः जैसे कोई मेरे सामने से गुजर रहा है और मैं उससे कहूं सीता 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 सीता, तो वो कहेगा भैया सीताराम बोलिए ना, पूरा शब्द बोलिए। क्यों? सीता का तो जीवन शुरू से लेकर आखिरी तक समाज कल्याण के लिए, धर्म रक्षा के लिए, दानवों के विनाश के लिए ही उनका जीवन पूरा समर्पित रहा है। लेकिन उनका नाम राम के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक मंत्र बन जाता है सीताराम सीताराम। इसी तरह राधा का नाम भी कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। राधा कृष्ण कृष्ण राधा छवियां भी हर मंदिर में इसी तरह रखी गई हैं। परंतु एक खारे सागर, धूर्त, चमगादड़, छछूंदर, नंबर 1 का नालायक, या तो तू दुराचरण की औलाद है या तू स्वयं दुराचारी है। तो तूने सत्य को नहीं समझा। चमगादड़ को उजाला समझ में नहीं आता। मेरे गुरुवर जहां सिद्धाश्रम ने निवास करते हैं, जहां सिद्धाश्रम की स्थापना की है, वहां कहीं भी दान पेटियां नहीं है। और 15/4/1997 से अखंड मां की जोत जल रही है। अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है। हजारों लोग आते हैं, निःशुल्क भोजन करते हैं, वहां निवास करते हैं, कोई रसीद नहीं कटती। और वहां पर सबको मिलने का अवसर मिलता है बिना किसी भेदभाव के। ऐसे गुरुवर पे तूने उंगली उठाई है, इसने करोड़ों लोगों को नशा मुक्त बनाया है, जो कह रहे हैं कि मैंने देखा है, मैंने समझा है कि धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जब साधना के साथ साथ संघर्ष की भी क्षमता व्यक्ति के अंदर जागृत हो। परंतु तेरे समझ में कुछ आने वाला नहीं है। क्यों? कि तू तो किताबी कीड़ा है, नंबर 1 का बेवकूफ, निष्ठा की हद पार कर दी तूने तो। अरे अगर तूने भागवत को पढ़ा होता तो भी समझा होता। किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। गुरुवर की कृपा से मैंने बहुत कुछ सदग्रंथों का अध्ययन किया है। क्या तूने मनुस्मृति पढ़ी है? कितने अध्याय हैं मनुस्मृति में? मनुस्मृति में कितने तो श्लोक हैं? तू जानता है कुछ नहीं जानता। मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 88वें श्लोक को सुन, पढ़। ये चारों वर्ण जो उस समय थे, उन चारों वर्णों का कर्तव्य है कि वह अपनी आय के साथ साथ, अपने धर्म आचरण के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए भी तत्पर रहे। लेकिन तू तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर, वहां कितने कथावाचक हैं, कितने महान संत हैं ब्रजभूमि में, वो लगातार साधना भक्ति करते हुए जानते हैं कि गुरुवर ने कहा वो सत्य है कि ये सब अंश अवतार है। एक निश्चित समय के लिए आए, निश्चित समय के बाद कार्य करने के बाद प्रस्थान कर गए। चाहे राम का अवतार हो, सीता जी का अवतार हो, कृष्ण का अवतार हो, चाहे रुक्मणी जी हो, चाहे राधा जी हो। यह एक विस्तृत जानकारी हम वहां तक कहां, अभी तो हम वर्तमान देख रहे हैं। इस समय संघर्ष की स्थिति है। अबे धूर्त, तुझे नहीं दिखाई देता? इस समय हिंदुस्तान और हिंदू दोनों संकट में हैं, अंदर से भी बाहर से भी। क्या सीमा की सुरक्षा करना सैनिकों का ही कर्तव्य है? राष्ट्र की सुरक्षा करना सैनिकों का ही कर्तव्य है? क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? हम अंदर रहकर के सामंजस्य बनाकर तो चले। तब गुरुवर ने यह कहा कि इस समय राधे राधे ही करके काम नहीं चलेगा। इस समय संघर्ष की क्षमता भी जगाने का प्रयास कर रहे। क्यों कहा? क्योंकि आप
जो अन्य कथावाचक हैं, बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है, संत है, सन्यासी है, समर्पित है, उनके साथ हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। अगर उनमें से कुछ कथावाचक केवल कथावाचकों में राधे राधे के गान करा करके नृत्य कराते रहेंगे तो लोगों के अंदर संघर्ष की क्षमता पैदा नहीं होगी। मंदिरों का पहले हमलावरों ने विनाश किया, तोड़ा, लोग मारे गए। क्यों? तो उस समय भी यही व्यवस्था लागू रही होगी कि तुम तो केवल आओ, मेरी बातें सुनो। तो जब हमलावर आया तो लोगों ने, वहां के निवासियों ने कहा, पुजारियों ने कहा, अभी ये हमलावर मंदिर में घुसेगा तो वो जो हमारे भगवान जी बैठे हुए, जो हमारे आराध्य बैठे हैं, इनकी आंखें फोड़ देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। इसलिए सब दूर दूर रहे और वो उन्होंने विनाश किया वहां पर। तो गुरुवर ने इसलिए तो कहा कि नहीं, हमें स्वयं चैतन्य बनना पड़ेगा। स्वयं हमें, जब तक हम स्वयं संघर्षशील नहीं बनेंगे तब तक धर्म राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती। अबे धूर्त नीच, तू तू उस एक पत्रिका की चर्चा कर रहा है, इस पत्रिका नाम कीर्ति क्रांति नाम की पत्रिका की बात कर रहा है तू, कि उसमें ऐसा ऐसा छपा है। अबे नालायक, वो पत्रिका गुरुजी के बड़े भाई की हत्या के आरोपियों ने एक ही संस्करण छापा और उसमें अपशब्द, कई तरह के असत्य बातों का समावेश किया। उसके संबंध में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, अभी भी मुकदमा दर्ज है, चल रहा है। और गुरुवर ने ये भी घोषणा की थी उसी समय, उसी पत्रिका के संबंध में, कि इसमें जो शब्द लिखे हैं, जो बातें लिखी हैं, जो घटनाएं लिखी है, एक भी चीज को अगर सत्यापित कर दिया जाए, कोई व्यक्ति उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। किसी ने उसमें लिखी गई एक भी बात सत्यापित नहीं की और तूने उसी का बहाना लगा करके फिर भी बात की। तेरे खिलाफ भी इसी पत्रिका के संबंध में तूने जो प्रयास किया है बताने का, तेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। कैसा साधक है तू साधक तो है ही नहीं। अबे उल्लू की औलाद, अगर तू साधक होता, लेकिन तेरे अंदर सारी निष्ठा बनी हुई है। तेरा जो नाम है ना, तू तो खारा सागर है। तेरे अंदर बुद्धि की एक भी लम्हा, एक पल, एक अंश भी तेरे अंदर नहीं। ऐसा साधक है तू साधक तो है ही नहीं। अबे उल्लू की औलाद, अगर तू साधक होता, लेकिन तेरे अंदर सारी निष्ठा बनी हुई है। तेरा जो नाम है ना, तू तो खारा सागर है। तेरे अंदर बुद्धि की एक भी लम्हा, एक पल, एक अंश भी तेरे अंदर नहीं है। तूने जिस गुरुवर पे उंगली उठाई, तू जानता उनको? उन्होंने अभी से नहीं, 1995 से तक वो 8 यज्ञ कर चुके थे, शक्ति यज्ञ, एक 11 दिन तक चलता है। विश्व को चैलेंज किया था कि जिसके अंदर आध्यात्मिक शक्तियों में क्षमता का सामना इसलिए करे जिससे ये जानकारी आ जाए कि सत्य कहाँ है और सत्य आराध्य कौन है, इसलिए कहा था। और तूने उसको अनर्गल, क्योंकि तेरे अंदर बुद्धि तो है, किताबी कीड़ा है, उतने ही समझा। जो अन्य लोग हमारे सम्मानीय संत महात्मा सन्यासी हैं, उन्होंने इसका सारा समझा, उन्होंने समझा इनको। अबे बेवकूफ, घर घर हर जगह मठाचार्यों में भी पत्र पहुंचाए गए थे कि सत्य ये है, सत्य का सामना करो। आज उसका परिवर्तन है। हमारे शंकराचार्य महोदय भी, बड़े बड़े संत महात्मा भी अब अपने मठों से निकल करके, आश्रमों से निकल करके जन जागरण के कार्य में लगे हुए हैं। तू तो एक कथावाचक भी नहीं। ध्यान रखना, तूने जिस ऋषि के बारे में अपशब्द बोला है, जो तूने अपशब्द बताया, अबे चमगादड़, अबे छछूंदर, तेरी कथा कभी प्रभावक नहीं होगी। तू समाज में कभी परिवर्तन डाल नहीं सकता। याद रखना, तेरी सारी उम्र, जिंदगी भर तू भीख मांग कर गुजारा करेगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि तू जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं, तेरे को कुछ पता नहीं। अरे राधे राधे है तो कृष्णा तो साथ में है। राधा हमारी ब्रज की मूर्ति रही है, लेकिन सम्माननीय है, आदरणीय है, श्रद्धेय है, लेकिन केवल उन्हीं के स्मरण करने से सब कुछ हो जाए तो लोग संघर्षशील नहीं बनेंगे। उसमें कृष्ण का भी नाम जुड़ा होना चाहिए। राधे कृष्णा उसमें जुड़ा। राधा कृष्ण गोविंद जय जय, गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, राधा कृष्ण मेरो गोविंद जय जय, राधा कृष्ण मेरो गोविंद जय जय। प्यारे प्यारे भजन ने गीता का ज्ञान दिया। कृष्ण भगवान ने गीता का क्यों ज्ञान दिया? कृष्ण भगवान ने कभी कहा कि नहीं तुम मुझे मत जपना? कभी कहा गीता में कि मुझे मत जपो, तुम केवल राधे को जपो? उन्होंने कहा नहीं, कर्म करो और साधना भक्ति करो, तब तुम इस जीवन रूपी संग्राम से विजय प्राप्त कर सकते हो। आपको तो बहुत ज्ञान समाज को देना चाहिए, लेकिन नहीं, तूने तो निष्ठा की सारे हदें पार कर दी और निश्चित ही तुझे प्रकट सत्ता के द्वारा वो दंड अवश्य प्राप्त होगा। कुदरत तुझे वो दंड अवश्य देगी। तूने जिस ब्रजभूमि से ये बात उठाई है, अन्य लोगों ने तो ये साबित होता है
तो उस ब्रज भूमि में रहने के लायक ही नहीं, ना तूने उस ब्रज भूमि से शिक्षा प्राप्त की है। वह ब्रज भूमि एक महान तीर्थ है, जहाँ पर संतों का समावेश होता है, जहाँ पर सत्य ज्ञान की चर्चा होती है, प्रेम वात्सल्य की प्रतिमूर्ति ब्रजभूमि, वहां से तुझे से धूर्त वहां बैठ करके बात करते हैं। अबे नालायक, तुझे और तेरी पीढ़ियों को कभी क्षमा याचना प्राप्त नहीं होगी। तू जिंदगी भर एक भिखारी की तरह जीवन जीते हुए एक गंदी नाली के कीड़े की तरह तेरा जीवन गुजरेगा। याद रखना, तूने शक्ति पूज्य गुरु महाराज के शक्ति साधकों से जुड़ने का प्रयास किया है। तू जितना ज्ञान रखता है बेवकूफ, तुझसे कई गुना ज्ञान उन गुरुवर के शिष्यों में समाया हुआ है। तू एक ग्रंथ पढ़ करके उसमें से अपनी तरफ से बातें जोड़ कर बोलता है। यहाँ पर जिसको भी खड़ा कर दिया जाए वो आधे के घंटे बोलने की क्षमता रखते हो, एक एक शब्द पर बोलने की क्षमता रखते हैं बेवकूफ, लेकिन तेरे अंदर अकल आने वाली नहीं है। तू एक थोड़ा सा एक इलायची दाना मिला, तू दुकान खोल कर बैठ गया कि मैं भी दुकानदार बनूंगा, मैं दुकान बनूंगा। अरे उसके लिए ये तूने गुरुवर के लिए कहा। अरे उनके शिष्यों में 8-8, 10-10 घंटे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने की क्षमता है। कितने लाखों लोगों में 8-8, 10-10 घंटा रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने की क्षमता है। 4-4, 6-6 दिन व्रत उपवास रखने की क्षमता है। समाज के लिए, देश के लिए काम करने की क्षमता है। अतः तेरे लिए शब्द यही काफी है कि तू सुधर जा और अपना प्रायश्चित कर, वरना तेरा विनाश प्रगट सत्ता के निर्देशन पर सुनिश्चित है। जय माता की, जय गुरुवर की।